भ्रामक फर्जी खबर चलाकर विधायक की छवि धूमिल करने वाले लोगों के खिलाफ रीवा न्यायालय में मामला दर्ज हुआ जारी। वारंट षड्यंत्र रचने, फर्जी व भ्रामक खबर चलाने व भ्रामक प्रचार पोस्ट करने वाले आरोपियों ने कराई जमानत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ लगातार विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे थे। वहीं विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ शहाबुद्दीन जैसे शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया में किया गया था एवं तथाकथित यूट्यूबरों द्वारा प्लांट करके भ्रामक खबरें चलाई गई थी, जिस पर विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। तो रीवा न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लगाया और कथित यूट्यूबर व एक अन्य आरोपियों के विरुद्ध वारंट भी जारी किया गया था। हालांकि आरोपियों ने वारंट जारी होने के बाद रीवा न्यायालय से जमानत करवा दी है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के अधिवक्ता शशिभूषण दयाल उपाध्याय ने क्या कहा, आइए जानते हैं पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा। वारंट जारी के बाद उन्होंने जमानत करा ली है और अब केस जो है वो एविडेंस के लिए फिक्स है और अब फिर से एविडेंस शुरू होगी और उसके बाद उसका ट्रायल शुरू होगा, तब इनको ये अवसर मिलेगा। सर, मीडिया को जैसे खबर चलाने की तो एक छूट होती है, ठीक है, वो कुछ 19-20 हो सकता है एविडेंस को लेकर, तो मीडिया संस्थान को तो घेरे में नहीं लेना चाहिए। नहीं, मीडिया को खबर चलाने की छूट है। धारा 500 में लेजिस्लेचर ने 7 एक्सेप्शन दिए हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जो ऐसी न्यूज जो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड उसको आप चलाइए, ऐसी न्यूज जो सोसाइटी से रिलेटेड हो उसको आप चलाइए, उसमें आपको धारा 500, 501 के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप आईपीसी उठा के देखेंगे तो उसमें सेक्शन लिखे हुए हैं। पर ऐसी न्यूज जो किसी के रिपुटेशन को हार्म करती हो, जो किसी की सोशल रिपुटेशन को हार्म करती हो, ऐसी न्यूज में आपको प्रोटेक्शन नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप जर्नलिस्ट हैं पर आपको ये अधिकार नहीं है। जैसे हम आपके खिलाफ हम कोई न्यूज चला दें कि आपने ऐसा काम किया, तो उसके पीछे बेस क्या है? ये न्यूज ना सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी रिफॉर्म से रिलेटेड है, न पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। तो अगर हम ये न्यूज चला रहे हैं कि फला व्यक्ति शहाबुद्दीन है या कि फला व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करने वाला व्यक्ति के पीछे हमारे पास बेस क्या है? तो इसको जो है ये प्रोटेक्शन में नहीं आता है। जो प्रोटेक्शन मीडिया को मिला हुआ है, जर्नलिस्ट को मिला हुआ है आईपीसी की धारा 500, 501 के तहत, ये उसमें नहीं आता है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को रिपुटेशन को कोई चीज पब्लिश करो, विजिबल उसको दिखाओ, रिप्रेजेंट करो और उसके रिपुटेशन उससे डैमेज हो, इस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करता। सर, जैसे कि किसी अखबार को चलाने के लिए आरएनआई की जरूरत होती है और एक चैनल को चलाने के लिए सैटेलाइट लाइसेंस की जरूरत होती है। यदि किसी के पास ये दोनों नहीं है और किसी के खिलाफ भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, तो उनके खिलाफ उनके कौन सी ऐसा कार्रवाई, कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है? पहला तो उसके खिलाफ अगर जो जैसे कोई अगर प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया अगर वो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ है जिसके अंतर्गत इलेक्शन भी आते हैं और ये मीडिया भी कवर होता है। तो अगर वो अखबार वहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर आप, इस तरह का कोई अखबार है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं कि ये जो है वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, इनको सीज किया जाए और जो इन्होंने न्यूज चलाई है ऐसी इनको सबको इनवैलिड मानते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो अगर ये भी रजिस्टर्ड नहीं है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती, तरीके से न्यूज प्लांट की जाती है, इस संबंध में आप उनके अधिवक्ता भी हैं, अभी कुछ कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध ये प्रमोद शर्मा और विराट न्यूज 24 की जो संपादक हैं अनीता पांडे द्वारा पहले भी झूठी खबरें चलाई गई थी। अब वो खबरें, उन खबरों के पीछे कोई एविडेंस नहीं थी, कोई साक्ष्य नहीं थी और उनको उन खबरों में तरह तरह का भूमाफिया दिखाया गया, अपराध कारित करने वाला दिखाया गया। तो उस पर हमने कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया धारा 500, 501 के अंतर्गत, जिस पर कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी न्यूज इन्होंने चलाई थी वो सब डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए और कोर्ट ने प्राय फैसी ये माना कि ये जो न्यूज चलाई गई है ये सिर्फ सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए और क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करने की चलाई जा रही है। और कोर्ट ने प्राय फैसी ये मानते हुए ये प्रमोद शर्मा और अनीता पांडे के ऊपर धारा 500, 501 के अंतर्गत ये कॉग्निजेंस लिया है
26/3/2022 को। ये कॉग्निजेंस आर्डर है और इस पर कोर्ट ने कहा है कि इनको प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी इनको आरोपी माना है। यहाँ पे लिखा है कि अनावेदक गण के विरुद्ध धारा 500, 501 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। और तो इस तरह से प्राइमा फेसी कोर्ट के सामने ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी जिससे ये साबित हो कि सिमरिया विधायक ऐसा कुछ करते हैं, बल्कि इन्होंने जो चलाया उसको कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसको गलत माना और ये माना कि इस न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं। क्या न्यूज एजेंसी को मौका दिया गया था अपना साक्ष्य देने के नहीं, न्यूज एजेंसी को मौका, भाई प्राइमा फेसी तो कोर्ट ने मान लिया कि ये न्यूज गलत है, क्योंकि धारा 500 में प्रावधान है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है अगर कोई न्यूज चलाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ एविडेंस होनी चाहिए। तो जो धारा 500 के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत इनकी न्यूज कवर नहीं होती, तो कोर्ट ने मान लिया कि आपने किसी व्यक्ति के रिपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए ये झूठी खबरें चलाई तो आप प्रथम दृष्टया इसके अपराधी पाए जाते हैं। अब जब ट्रायल चलेगा तब इनको मौका मिलेगा, तो जो न्यूज इन्होंने चलाई है उसकी सफाई में इनको जो कहना होगा कहेंगे। अदरवाइज फिर अगर नहीं कुछ पेश नहीं कर पाते हैं ये, तो धारा 500 में 2 साल का कन्विक्शन है। जैसा कि अभी आप लोगों ने राहुल गांधी का केस लेटेस्ट देखा है कि कोई एविडेंस नहीं थी और राहुल गांधी को 2 साल का कन्विक्शन हुआ और उसमें फाइन भी है। तो अगर इनके पास, तो हमको तो नहीं लगता जिस तरह से इन्होंने न्यूज़ चलाई थी, हमारे पास वो सब प्रिंट आउट भी हैं, हमने सब निकलवाए थे, हमने सब कोर्ट में प्रोड्यूस भी किए हैं कि ये हमने इनको नोटिस भी दिया था, हमने इनको नोटिस दिया था, इनको ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप हमारे क्लाइंट से माफ़ी मांग लें। तो नोटिस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना उसका उत्तर दिया उन्होंने नोटिस का। तो ये तो और कोर्ट ने इसको एस्टेब्लिश मान लिया कि जब इन्होंने नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया, कोई खंडन नहीं किया कि हाँ हमने जो न्यूज़ चलाई है वो सही है, तो हमने कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए उन सब पर कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया। जैसे इस तरह की न्यूज़ चलाई गई, रीवा के साहबुद्दीन की कहानी, सिमरिया के मतदाताओं की जुबानी। तो इतने बड़े अपराधी से एक आप लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की तुलना कर रहे हो, इसके पीछे आपके पास तथ्य क्या है? इन सब चीज़ों को कोर्ट ने गलत माना है और इस पर कोर्ट ने जो है वो प्रथम दृष्टया इनको अपराधी मान लिया है और इनके खिलाफ जो है वो वारंट जारी हो चुके हैं।